तो आरजेडी के लोग ऐश्वर्या राय के खिलाफ जो गुनाह किए हैं, ऐश्वर्या राय के साथ जो प्रताड़ना हुई है, अत्याचार हुआ है, उसके लिए आरजेडी के लोग गुनाहगार हैं। नमस्कार, आप देख रहे जनबोल न्यूज़ और मैं रवि। करिश्मा राय के राजद में जुड़ने से तेज प्रताप यादव नाराज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें चंद्रिका राय के परिवार पर कोई भरोसा नहीं है। इसको लेकर वो ट्वीट भी कर चुके हैं। इसी बीच भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने राजद परिवार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, करिश्मा राय दरोगा बाबू की पोती हैं। वो राजनीति में आई हैं, पढ़ी लिखी हैं। हर व्यक्ति राजनीति के लिए निर्णय करने को स्वतंत्र है, उनका स्वागत है राजनीति में। लेकिन आरजेडी के लोग इस तरीके से प्रतीत कराना चाह रहे हैं कि वे दरोगा बाबू, जो एक ईमानदार मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, उनके परिवार के बड़े शुभचिंतक हैं। तो आरजेडी के लोग ऐश्वर्या राय के खिलाफ जो गुनाह किए हैं, ऐश्वर्या राय के साथ जो प्रताड़ना हुई है, अत्याचार हुआ है, उसके लिए आरजेडी के लोग गुनाहगार हैं और लालू परिवार को ऐश्वर्या राय के खिलाफ किए गए गुनाहों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और तेज प्रताप यादव जिस तरीके से प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से आरजेडी, जो तथाकथित तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जो तथाकथित तौर पर आरजेडी जैसी फिसड्डी हो चुकी पार्टी को फिर से मुख्य धारा में लाना चाहती है, वो लोग एक परिवार को और परिवार के एक विरासत वाले व्यक्ति को राजनीति से खारिज करने के लिए उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह के छोटे दिल से, छोटे मन से और घटिया स्तर के काम से आरजेडी कभी भी राजनीति की बड़ी बुनियाद नहीं खड़ी कर सकती है। तेजस्वी यादव नेतृत्व के तौर पर इन्हीं सब छोटे मोटे चिरकुटई की चीज़ों में लगे रहेंगे और आरजेडी ध्वस्त हो जाएगी। अभी तो इनके एमएलसी भागे हैं, कुछ दिन में आप देखेंगे इनके विधायक भागेंगे, फिर उसके बाद राज्यसभा सांसद भागेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किसी को भरोसा नहीं है। जब उनके भाई को ही भरोसा नहीं है, बड़े भाई को, उनकी बड़ी बहन को ही भरोसा नहीं है, तो तेजस्वी यादव में विधायकों, सांसदों और जो लोग आ रहे हैं, उनका तो भविष्य भगवान ही जाने। देखिए, तेज प्रताप हो, तेजस्वी यादव हो, ये सब सोने के पालने में, चांदी के चम्मच में पले बढ़े लोग, जड़ जमीन और संघर्ष की बुनियाद से, तो लगाव की वजह से लोगों से राजनीति में आए नहीं हैं। विरासत की बुनियाद पर ये सीधे सीधे पैरा ड्रॉप किए गए हैं राजनीति में। तो इनको ज़मीनी धरातल का एहसास नहीं है। ये पॉलिटिक्स लग्जरी के लिए कर रहे हैं। चूँकि लालू जी जेल में चले गए हैं, उन पर बड़े मुकदमे हैं और लालू जी को अपनी पार्टी के नए नेतृत्व पर, जो तेज़ तरार कर्मठ लोग हैं, युवा नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, उनको अपने बेटे पर भरोसा है। वो पार्टी, ये लोग आरजेडी के लोग ऐसे संचालित करना चाहते हैं जैसे कोई अपनी जागीर और परिवार की संपत्ति संचालित करता हो। तो ये पॉकेट की पार्टी, बिना विचारधारा के, संगठन नाम की चीज़ नहीं, भीड़ तंत्र की पार्टी, भेड़ चाल की पार्टी, ऐसी पार्टी के बारे में बहुत गंभीरता से बात करने की भी जरूरत है। लालू जी को सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, जो डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, अगर वरिष्ठता के लिहाज से उन्होंने नेतृत्व सौंपा था आरजेडी का, तो मीसा भारती उसकी स्वाभाविक नेतृत्व करता होती। लेकिन मीसा भारती को भी लालू जी ने बेटी होने के कारण खारिज कर दिया। बड़े बेटे तेज प्रताप पर भी लालू जी को भरोसा नहीं। शायद उनको कम दिमाग का समझते होंगे, बेवकूफ़ समझते होंगे, या क्या समझते हैं भगवान मालिक। अब छोटे बेटे पर दाव लगाया है। मतलब परिवार के हायरार्की सिस्टम और वरिष्ठता का सम्मान परिवार में ही नहीं है, तो आरजेडी के भीतर कौन किसका सम्मान करेगा। रघुवंश बाबू अगर अस्पताल में जाते हैं तो रघुवंश बाबू के प्रतिद्वंदी को ये लोग प्रमोट कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जो हल्की बातें हैं, घटिया बातें हैं, चिरकुटई की चीज़ें आरजेडी में होती रहती है। बहुत गंभीरता से इस पर बात करने की जरूरत है।